हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विशाल रूप का दर्शन दे रहे हैं, जिसका शीर्षक है विशाल दर्शन योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन यह आग्रह कर रहे हैं कि हे मधुसूदन, मुझे यह ज्ञात है कि आप ही इस संसार के रचयिता है, लेकिन इस रचयिता का मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और अपने विशाल रूप का दर्शन उन्हें देते हैं। उनके विशाल रूप के दर्शन से अर्जुन एक तरफ हर्षोल्लासित है, खुश हैं, अचंभित हैं, वहीं दूसरी तरफ भय से काँप भी रहे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का यह रूप अति दुर्लभ है। आज तक उनका इस स्वरूप का दर्शन किसी ने नहीं किया है, लेकिन आज ये दर्शन अर्जुन के माध्यम से इस पूरे संसार को हो रहा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण केवल एक सर के साथ नहीं, अनंत सरों के साथ हैं, जिसपे मुकुट सुशोभित है। वो सर सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का नहीं, परंतु जितने भी इस संसार में जीव जंतु निहित हैं, उन सभी का सर उनके साथ सुशोभित हो रहा था। उनके अनंत हाथ में अनंत प्रकार के शस्त्र अस्त्र सुशोभित थे, जो कि आज तक इस संसार में किसी ने नहीं देखा था। उनके आभूषण, उनके वस्त्र अलौकिक थे। उनके शरीर से अलौकिक प्रकाश निकल रहे थे, मानो यदि एक साथ हजारों सूर्य भी होता तब भी इतना प्रकाश वह नहीं निकाल पाता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरीर से वो अलौकिक प्रकाश सभी जगह जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के भौतिक गुणों की चर्चा भगवद गीता में अंत नहीं होती है। वहाँ पे वह बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आकाश से लेकर पृथ्वी तक अनंत रूप से फैले हुए हैं। उनका ना आदि दिख रहा है, ना मध्य दिख रहा है, और ना ही उनका अंत दिख रहा है। भगवान के इस स्वरूप को, अद्वितीय स्वरूप को देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह रही है। भगवान श्री कृष्ण में इस संसार के जितने भी देवी देवता हैं, सब उसमें निहित नजर आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण में इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, उन सभी में उनके अंतर जाते हुए दिख रहे हैं, अर्थात उनका विनाश होता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण से ही इस प्राणी जगत के जितने भी जीव जंतु हैं, उन सभी का जन्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रूप का दर्शन करके अर्जुन एक तरफ काँप रहे हैं और एक तरफ हर्षोल्लासित हो रहे हैं, और एक तरफ वहीं इस स्वरूप को देखकर वो धन्य भी हो रहे हैं। भगवान के इस स्वरूप को देखकर अर्जुन, जब उनकी व्याकुलता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, तभी भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप पे आते हैं। चतुर्भुज रूप के बाद फिर वह एक मानव के रूप में वापस आ जाते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि इसे डरने की आवश्यकता नहीं है। इस संसार में जितना भी कुछ हो रहा है वो सब हो चुका है। यहाँ पे जितने भी प्राणी, जितने भी जीव जंतु हैं, बस वह एक निहित मात्र है, वह एक माध्यम है उस कार्य को करने के लिए। इसलिए तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, तुम्हें युद्ध करना ही होगा, और तुम्हारे परिजन जो इस मृत्यु में मारे जाएंगे, उनका अंत पहले ही हो चुका है। तुम बस एक माध्यम मार्ग हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्राणी जगत में जितने भी मनुष्य हैं, अगर वो अपने कर्मों का पालन कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं, और साथ में मेरी भक्ति कर रहे हैं और अपनी कामनाओं को परित्याग कर चुके हैं, तो अंत समय में निश्चित ही वो मुझे प्राप्त करेंगे। और उन्हें प्राप्त करना बड़ा ही सरल है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हर जगह यही बता रहे हैं कि जो भी प्राणी है, बस वो अपना कर्म करे, और कर्म करके उन सारे कर्मों का फल जो है वो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ दे, क्योंकि जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो सभी हो चुका है, हम बस माध्यम मार्ग हैं। आशा करते हैं आपको भगवद गीता का ये 11वां अध्याय काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।